कबीरदास जी की दोहे। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान है। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे हिंदी अर्थ में आपको बताएंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। इसका अर्थ है, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहू न नींदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्रारहना रहन दो म्यान। इसका अर्थ है, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल होता है, न कि उसके म्यान का, उसे ढकने वाला खोल का। दोष पराय देखी करी, चला हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। इसका अर्थ है, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न ढड़ा, रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ है, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे ही होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। इसका अर्थ है, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में
तोलकर ही उसे मुंह के बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति के भला न बरसना, अति के भली न धूप। इसका अर्थ है न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। इसका अर्थ है इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डार पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहूं से दोस्ती न काहूं से बैर। इसका अर्थ है इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहता है कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरत न को जाना, मरम न को जाना। इसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तभी लोगों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उरी न मुरझिया मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। इसका अर्थ है कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानही, हंसा चुन चुनी खाई। इसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि मनुष्य की लहर में, कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। इसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्बियो, काल गहे कर केस, न जाने कहाँ मंगरीसी के घर के परदेश। इसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि हे मानव तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर या प्रदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसका अर्थ है कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं
वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, ये कबीर साहब की दोहे अर्थपूर्ण लगे और इसमें आपकी ज्ञान में कुछ उन्नति हुई, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।